पैसे देंगे तो फिर नया शुरू। अस्सलाम वालेकुम, मैं शेमहर सादा एक नए व्लॉग के साथ आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज काफ़ी दिनों बाद तड़के वाली धूप निकली है। अच्छा लग रहा है धूप में खड़ा होना, क्योंकि सर्दी बनी हुई है और सुबह टाइम तो ऐसा महसूस हो रहा होता है कि जैसे बर्फ़ पड़ रही है। इस साइड पे सारी फसलें जो है अभी सब्ज़ नज़र आ रही हैं, लेकिन सुबह टाइम इनका रंग सफ़ेद लग रहा होता है क्योंकि कोहरा पड़ रहा होता है और कोहरे से ये सफ़ेद हुई हुई होती है। हमने अपने बर्ड्स को आज बाहर निकाला है। पिछले 2-3 दिनों से ये अंदर थी और जैसे ही बाहर निकाला इससे ही इन्होंने भाई बोलियाँ शोलियाँ डाली हैं। और वैसे भी इनको सर्दी से बचाने के लिए साइडों से हमने ढाँप दिया है। जिस तरह से हमने कबूतरों का पिंजरा बनाया था, उसकी खिड़कियाँ जो है उनको हमने बंद कर दिया था, इसी तरह से इनके डब्बे को भी हमने बंद कर दिए हैं। और कुछ इस तरह से वो इस साइड पे कुत्ता है कि हमारी मुर्गियाँ ना खा जाए। कहाँ गया वो रहा, और है ये भी हमारा कुत्ता। फ्रंट जो है वो हमने खुला ही रखा है ताकि इनको जो है वो धूप वगैरह पड़ती रहे। सीरत ज़हरा जॉनी के साथ खेल रही है और जब से छुट्टियां हुई हैं सारा दिन सीरत ज़हरा का यही काम होता है, जॉनी के साथ खेलते रहना। यहाँ पर ईंट जो है वो हमारी उखड़ रही थी, तो मैंने देखा कि ये इस ईंट को क्या हुआ है। मुझे पहले था कि किसी बच्चे ने इसके ऊपर पाँव दिया होगा तो इस वजह से ही हो रही है, लेकिन बाद में देखा तो नीचे से मशरूम फूट रही है और इस मशरूम में इतनी ज़्यादा ताकत है कि इसने ईंट को उखाड़ दिया। सीरत कल क्या कह रही थी, ये क्या चीज़ है? सीरत ज़हरा कह रही थी ये सांप का अंडा है, तो ये सांप का अंडा नहीं है। और वो तो बाकायदा कह रही थी इसकी आंखें भी हैं। मशरूम, और बहुत ही ताकत वाली चीज़ है ये कि उसने ईंट को ऐसे उखाड़ा है क्या मामा? ये चाहिए ये वाला है। जिस तरह ये मशरूम है ना वो भी वैसा ही है। ये देखें, ये मशरूम इसका सालन भी बनता है, लेकिन वो एक ख़ास किस्म की होती है, खुम्बी उसे हम बोलते हैं। सुबह के वक्त जब धूप निकली है तो जॉनी उस जगह पे बैठा था क्योंकि वहाँ पर सही सूरज की शुआएं पड़ रही थी। और उसके बाद यहाँ आया, इस साइड पे सूरज की शुआएं आ रही हैं तो वो यहाँ पर बैठा हुआ है और आराम से बैठा देखता रहता है लोग जो रास्ते से गुजर रहे होते हैं। हमने कुछ सर्दियों के लिए लकड़ियाँ रखी थी महफूज करके, और वो लकड़ियाँ खुश्क तो हो गई थी लेकिन बाहर पड़ी थी, तो गाँव के बच्चे जो हैं वो वहाँ से उठाते थे और आग जलाते। जब ज़्यादा धुंध होती थी, सर्दी होती थी, हमें पता नहीं चलता था और वो वहाँ से उठा के जो है उसकी आग जला रहे होते थे। तो आज फाइनल हमने यहाँ पर रख दिए क्योंकि ज़रूरत की चीज़ है और सारी जो है वो गायब होती जा रही थी। तो यहाँ पर यह है कि खुश्क भी हो जाएंगी। वैसे थोड़ा सा सुकून, घर की खूबसूरती जो है वो डैमेज हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं, सर्दियों में इनकी काफ़ी ज़्यादा हमें ज़रूरत महसूस होती है, तो मजबूरी है यहाँ पर रखना। और यहाँ पर हमने लेमन का एक पौधा लगाया था जो कि सीडलेस लेमन का पौधा है। थोड़ा सा डिसार्ट हुए क्योंकि इनके पत्ते जो हैं वो मुरझा रहे थे, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह खुशखबरी है कि यहाँ से नए पत्ते निकल रहे हैं। यहाँ से हमारा एक पौधा टूट गया है और किसी ने सपोर्ट लगाई है कि पता ना चले, और जब ये खुश्क हुआ तब मुझे पता चला है। ये देखिए यहाँ से टूटा पड़ा है और फूल माशाल्लाह इसके जो हैं अभी एक्टिव हैं। तो सपोर्ट जिसने लगाई है उसने इतना तो भला किया कि पौधा हमारा तोड़ के सपोर्ट लगा दी। अब भदी गया लकड़ी तुझे चंदे साड़ियाँ पहले लकड़ियाँ क्या चाहिए, पहले तो ये दस लकड़ी तो कोई नहीं। पिया पाला पमदा पिए बच्चे लकड़ी उठाते हैं और मैंने रंगे हाथों पकड़ लिया है उनको। सुबह टाइम बच्चे जो है वो आग जला के जो वहाँ खड़े थे और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था देख के कि बच्चे आग जला के मिलजुल के वहाँ पे खड़े हुए हैं और मैं उनको देख रहा था। मुझे ये नहीं पता था कि वो हमारी लकड़ियाँ उठा के आग जला रहे हैं। तो अभी एक बच्चा जो है वो लकड़ियाँ उठाने आया है, तो मैं इधर ही खड़ा था तो मैंने देख लिया उसे। अब वो शर्मिंदा हो रहा है। वहाँ पे एक पार्सल के इंतज़ार में थे और अल्हम्दुलिल्लाह फाइनल वो पार्सल आ चुका है, लेकिन थोड़ी सी देर करवाई है उसने। और वो यूँ हुआ है कि पहले मैंने उस मटेरियल का जो है वो सैंपल मंगवाया था तो मुझे पसंद आया। उसके बाद मैंने फिर ज़्यादा क्वांटिटी में ऑर्डर किया और मैंने अपनी व्यूअर्स के साथ शेयर किया था कि एक छोटा सा बिज़नेस हम स्टार्ट करने लगे हैं, लेकिन बिज़नेस जो है वो फंसा हुआ है। तो पार्सल आ चुका है, इसको अनबॉक्स करते हैं और उसके बाद फिर बिज़नेस हमारा कहाँ पहुँचा वो देखते हैं। और पार्सल को जो है इसके साथ काटते हैं, सीजर वगैरह है नहीं हमारे पास, स्केल से काम चलाते हैं। खुल जा।
इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पैकिंग कमाल की हुई है। और हमने मंगवाए थे पाउचेस, कुछ इस तरह के हैं और मेरे ख्याल में 50-50 का ये एक बंडल बना हुआ है। पिछले काफ़ी दिनों से हम एक ऑनलाइन बिज़नेस पे बात कर रहे हैं और उस पर मैं वर्क भी कर रहा हूँ। पहले तो बस सिर्फ रिसर्च चलती रही और उसके बाद फिर फिज़िकली वर्क शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन वो कंप्लीट हो चुका है और उसी सिलसिले में लास्ट टाइम मैं मुल्तान गया, वहाँ पे कुछ प्रिंटिंग के काम थे, उनके हमने ऑर्डर दे दिए हैं और आज या कल में उन्होंने कहा था कि हम आपको बना के देंगे, इसलिए मुझे वापस आना पड़ा। तो अभी जो है इंशाअल्लाह बहुत जल्द इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म होने वाली हैं और हम शुरू करने वाले हैं सब मिलके एक नया बिज़नेस। सर्दी फिर से बन चुकी है और जब से सर्दी आई है हमारा सहन जो है कुछ इस तरह से लग रहा होता है हर रोज़ बारिश आ रही हो, और वैसे ये बारिश नहीं, धुंध गिर रही होती है यहाँ पे। शज़ेब बाहर है, नज़र तो नहीं आ रहा और वो उधर बैठे हुए हैं। आजकल मुर्गियाँ जानवरों के साथ साथ उसमें खुरली में होती हैं, सॉरी खुरली को मैं डरवा बोल रहा हूँ, तो क्या कबड़ी दी पई हैं। काफ़ी दिनों से ये वाली लकड़ी हम लगाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन लगाना मुश्किल नहीं था, लेकिन प्लान हमारे तब्दील हो जाता था। तो आज फाइनल इसको हम यहाँ पर लगा रहे हैं। इस पर एक प्रॉपर व्लॉग बनाया था और अपने व्यूवर से पूछा था कि ये क्या चीज़ है, तो तकरीबन सभी ने इसका जो है वो सही जवाब दिया था कि इसके ऊपर हम बर्तन वगैरह लटकाते हैं और इसका नाम जो है वो हमारी ज़ुबान में त्रुट दी पई है, हमारी ज़ुबान में इसका नाम नी है। तो जगह जो फाइनल हुई है वो ये वाली है, यहाँ पर हम इसे आज लगाएंगे। ऐसा ना वो सब्बल लेके आना, वो ले गया खुरपे के साथ साथ सब्बल की ज़रूरत होगी। खुरपा जो है, खुरपा की दे अपना जॉनी, पानी देखो कैसे पी रहा, पियो पियो पियो, किसने रोका आपको? ये डायरेक्ट पानी पीता है, बर्तन वगैरह में से पानी पिलाया जाए तो नहीं पीता। ये रहा हमारा खुरपा। आज हमें जामुन की गोडी भी करनी है और नी भी लगानी है। सही है। मंजा आने का ना भाई नहीं बोलनी है, ही नहीं भाई वो मंजी वाली नहीं बोलनी। सही है, यार ने कहा था ले आओ। वजनी है ये क्या है? नेज़ा नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ लगाते हैं। अब मैं सोच रहा हूँ कि हम सुकून घर में जितनी भी पुरानी चीज़ें होती हैं ट्रेडिशनल गांव में इस्तेमाल होने वाली, वो हर एक चीज़ लेके आएंगे ताकि प्रॉपर जो है वो गांव का कल्चर जो है वो शो करे। हमारा सुकून घर वैसे तकरीबन मुकम्मल तो हो चुका है, इसमें और मज़ीद जो है वो कुछ अगर करना है तो वो आप हमें बताएंगे। किचन को हमने थोड़ा सा तब्दील करना था, वो मशवरा दिया गया था कि ये ऐसे सादा ही ठीक है, आप घर वाले किचन को जो है वो अच्छे वाला बना लें। तो यहाँ पर हम बस अब ट्रेडिशनल चीज़ें लेके आएंगे। ये नी वगैरह होगी और भी मज़ीद जो गांव में इस्तेमाल होती हैं, खुसूसन 100 साल पुरानी जो चीज़ें हैं, 1 सदी पहले जो इस्तेमाल होती थी, वो हम लेके आए। यहाँ पर एक म्यूज़ियम के तौर पे जो है ना सुकून घर के कमरे को जिस तरह से स्टार्ट हमने किया था वैसे, लेकिन इतनी ज़्यादा जो है वो चीज़ें हम नहीं ला सके। लाइट्स ऑन करते हैं तो सिर्फ छाबियाँ वगैरह हैं या फिर ये लालटेन है, ये भी ट्रेडिशनल है और इसकी तो ज़रूरत होती है हमें काफ़ी ज़्यादा। भैया इसमें कह रहा है ये ना, ये जो है ना ये सब्बल भैया इसको नेजा बना के ना 80 मीटर दूर फेंको ना, 80 मीटर दूर फेंको ना तो इनमें मुँह मंगियाई इनाम दे। तो सही है, 80 मीटर क्या, लेकिन 80 मीटर भी नहीं जाता 80 मीटर तक कहाँ तक यार, ये वजन ही होता है ना, वो लकड़ी का होता है नेज़ा जो फेंकते हैं। यहाँ पर हम शॉपर चढ़ा रहे हैं ताकि इसको दीमक वगैरह ना लगे और उसके बाद फिर हम इसे ज़मीन में दबा देंगे। भाई लक्के नु कीड़े वगैरह बेचना पाएगा। हाँ, दीमक मीन, दीमक नु पंजाबी में किया है घोण, घोण नहीं, घोण कुछ और होता है, चले जो भी होता है। ओए पक्की भी होते हैं। हमें दीमक का पंजाबी में नाम नहीं आ रहा था, तो अभी याद आया कि दीमक को पंजाबी में सीवी बोलते हैं। क्या? सीवी मैंने चर्बियां टंगा डाला। यार वो और है। पत्थर हम दबा रहे हैं इसके साथ ताकि ये अच्छे से अंदर चले जाए।
और हिले ना। ये कुछ इस तरह से लगा दिए और इसको जो है प्रैक्टिकली इसका जो इस्तेमाल है वो हम बाद में देखते हैं, लेकिन उससे पहले इससे जुड़ी एक बहुत खूबसूरत बात। कहते हैं कि पुराने वक्तों में जब शादीशुदा भाई अपने अलग घर बनाते थे और उनकी खुशी में जो बहनें हैं वो उस घर जाकर ये नी जो है ये दबाती थी या फिर घड़ा भर के रखती थी, तो उसके बदले में भाई जो है खुशी में कोई ना कोई चीज़ अपनी बहनों को देता था। मतलब कि ये जब ख़ानदान बढ़ते थे, बहनों की भी शादी हो जाती थी और उसके बाद फिर भाई जब घर बनाता था तब ऐसा होता था। और ये बात माँ जी बताती हैं, और सिर्फ बताती नहीं बल्कि प्रैक्टिकली जब मामू जान लोगों का घर बना था तो माँ जी ने जो है वो जाके वहाँ पर घड़ा भर के रखा था, और साथ में घड़े सिक के नीचे जो है उसे हम आई थिंक घड़चनी बोलते हैं या इस तरह से, जिसके ऊपर घड़ा रखा जाता है, वो रखी थी और बदले में उनको मेरे ख्याल में कोई भैंस मिली थी। तो इसी तरह से भाई जो है वो अपनी इस्तात के मुताबिक अपनी बहनों को तोहफ़ा देते थे इस खुशी में कि हमने घर बनाया है, और बहनें जो हैं ये नींव पर जो वो दबा दिया करती थी। और ये बात मुझे याद है, मैंने सोचा शेयर करनी चाहिए। बहुत खूबसूरत बात है गाँव की कल्चर को ले। जॉनी को तंग कर रहे हैं आप, भगा रहे हैं सारे घर में। आ जाओ नीचे बच्चों, सूरज बहुत खूबसूरत लग रहा है। हाँ मुझे ऊपर जाना चाहिए, जाना है अमरूद लेने, चलो चलते हैं। माँ जी चले अमरूद लेने। हाँ आजकल सूरज देखने के लिए हमें छत पे आना पड़ता है क्योंकि सूरज की डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुकी है। हमारी बर्तनों वाली नी का जो प्रैक्टिकल इस्तेमाल है वो कुछ इस तरह से किया जाता है। बर्तनों को धो के और मिट्टी के ले वगैरह लगा के, ले मीन लेयर, खुश्क करने के लिए धूप में इस तरह से बर्तन लटका दिए जाते हैं। और खुसूसन ऐसे सर्दियों में तो धूप की ज़रूरत होती है, तो सर्दियों में, और वैसे तो ये सदाबहार। आ गए अमरूद लेके वो आ चुके हैं, मज़ेदार, खाएं सभी मिलके बांट के। कुछ इस तरह से लग रही है हमारी नी, और ये रहा इसका इस्तेमाल। यहाँ पर नहीं लगाने से अब किचन की रौनक थोड़ी सी बढ़ गई है और अब महसूस हो रहा है कि ये किचन है। वैसे कुकिंग के दौरान यहाँ पर ये भी लटकाई जा सकती है, लालटेन भी। उम्मीद करता हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।